बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी तैयारी से भी, हमारे सेट की तैयारी से भी, कि आज हम बारात की थीम को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जब हम बारात की बात करते हैं व्यूअर्स, तो एकदम से लोगों के जहन में आता है बारात तो अपनी जगह है, लेकिन शेंदी का क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि शेंदी जो है, जब हम बात करते हैं वेडिंग ओकेजन्स की या वेडिंग फंक्शंस की, तो शेंदी एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें मेहंदी और शादी को कंबाइन कर लिया जाता है। अब कन्वीनियंस लोगों के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है कि भाई एक ही इवेंट आपने अटेंड करना है, सारा जोर आपने उसी पे लगाना है, यानी कि आपकी वार्डरोब, आपकी तैयारियां, सारा कुछ। और एक बात ज़रूर मानने वाली है कि जब शेंदी होती है तो मेहंदी का मज़ा भी आ जाता है और शादी वाली सारी मामलात बारात वाले भी हो जाते हैं। तो आज हम बारात और शेंदी, क्योंकि इतनी कॉमन हो गई है शेंदी के कुछ समझ नहीं आती कि अब शेंदियाँ ज़्यादा और बारात कम होनी शुरू हो गई हैं। इस पे भी आज हम बात करेंगे। देन कौन कौन से किस्म की लुक्स बंदा अपनी क्रिएट कर सकता है अपनी शादी पे, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी पड़ी हुई होती है फैमिली की, या हमने बनवाई हुई होती है, लेकिन महंगी बहुत होती है, पहनते हुए बंदा घबरा रहा होता है, या दूसरे इशूज़ आ जाते हैं कि भाई अगर आर्टिफिशियल भी है तो आर्टिफिशियल पहननी नहीं है क्योंकि वो नकली लग रही है। इन दोनों मसाइल का हमारे पास बड़ा एक अमेजिंग हल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आज सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्दों की भी बात होगी। मैं जो आपको डिटेल्स इतनी दे रही हूँ उससे कई गुना बेहतर है कि हम समन असद को बुला लेते हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया है। समन असद अब हमें ज्वाइन करेंगी, जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। आपने एज फैशन डिज़ाइनर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर भी बहुत काम किया है और प्राइवेट चैनल में एज मेकअप एंड वार्डरोब हेड भी काम कर चुकी हैं। लो जी, आ गई मेरी सहेली। कितने गई? इतने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सैम? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाओ मेरी जान। अच्छा, तुम लुकिंग लवली बाय द वे। थैंक यू। आज आप शेंदी के लिए तैयार हुई नहीं है। आजकल पता है एज इमेज कंसल्टेंट यही होता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है उसको छोड़ो, मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो फोकस करती हूँ। पर जान, सबसे बेहतरीन और अक्लमंद बात भी यही है। जैसे कि मैंने बिल्कुल ये आउटफिट पहना हुआ था, अच्छा लग रहा था, लेकिन चलो तुमने इयररिंग्स नहीं पहनने जुगन, तो ये गले का पहन लो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैंने नहीं पहना था, आपने अभी पीछे बिल्कुल ऑन एयर आने से पहले इसको समन ने सेट किया। एंड इट्स ट्रू, चीज को डिपेंड करता है ना, पड़ी हुई चीज मुख्तलिफ लगती है, पहनी हुई बिल्कुल फर्क लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अक्सर लंबी माला नहीं पहनती, बिकॉज मैं कहती हूँ कि नहीं यार मेरी गर्दन लंबी है तो मैं ना चोकर पहनूं या गले के करीब पहनूं। लेकिन इस किस्म के जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में के इतने गले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ तो माला ही अच्छी लगती है। और खास तौर पे जब आपने जो दुपट्टा है उसको गले पे कैरी करना है तो उसके साथ तो फिर आपको बड़ी स्पेस मिल जाती है, बड़ी स्पेस मिल जाती है कुछ करने की, और थोड़ा सा वो एक ब्रेक भी हो जाता है, जो एक लुक होती है। जिस तरह आई एम नॉट वेयरिंग इयररिंग्स दीस डेज, क्योंकि मैंने ना अपने कानों के जो सुराख है वो स्टिच करवाए हैं, उनको बंद करवाया, फिर से उनको खुलवाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी इयररिंग्स और चीजें पहन के ना डैमेज हो गए। सो जस्ट जिस तरह व्यूअर्स कह रहे होंगे कि इयररिंग्स क्यों नहीं पहने, तो अब इयररिंग्स क्योंकि मैं नहीं पहन सकती थी और मैंने ऐसे अपने ईयर्स को थोड़ा कवर किया हुआ है, तो बेहतरीन ऑप्शन था कि गले में ये पहन लें। अच्छा, इस तरह के पेंडेंट्स और इस तरह की माला अच्छी भी प्लेन और सॉलिड कलर्स के ऊपर लगती है और वो हाईलाइट होती है कि आपने कुछ कैरी किया। अब जैसे आप अगर अपनी इस जो जामावार का फ्रंट है उसके ऊपर अगर आप एक माला पहन लेती तो उसने गुम जाना था उसने, बिल्कुल ऐसे। बट आपने गले के साथ पहनी ज्वेलरी। वैसे भी रिजवान भाई की ज्वेलरी भी बड़ी अमेजिंग होती है, उनसे हम बात भी करेंगे इस पे, उनको भी बुलाएंगे बल्कि ब्रेक के बाद। ऐसा करते हैं कि गाने की तरफ बढ़ते हैं, जरूर थोड़ा सा एक किक ऑफ करते हैं ना, और फिर आज के शो में क्या क्या होना है, बल्कि इसका टीजर हमें दे दो। आज के शो में हमने जो थीम बनाई है, देखो मेहंदी के बाद ज़्यादातर लोग जाते हैं बारात की तरफ ऑफ कोर्स, लेकिन अब एक नया ट्रेडिशन भी आ गया है जिसमें हम लोग रिसेप्शन का एक इवेंट रखते हैं। अगर आपने सिर्फ एक इवेंट करना हो तो रिसेप्शन होता है, बारात और वलीमा आप इकट्ठा कर रहे होते हैं। यार वैसे एक बात बताऊं, शेंदी मेहंदी टाइप चीज कर ली जिसमें आपने रुखसती कर दी, अगले दिन आपने बारात की, वो भी आपने कंबाइन फंक्शन कर लिया, इतना खर्चा बच जाता है, इतना खर्चा बच जाता है। मैं तो सबको ये रेकमेंड करूंगी कि जब शादी हो रही हो ना बच्चों की, अगर आपकी इतनी फ्रैंकनेस है अपनी बच्चों के होने वाले ससुराल में, तो बात जरूर करें कि भाई हम दोनों अपना खर्चा बचा लेते हैं, एक हम मेहंदी शेंदी कर लेते हैं मिलके और एक हम बारात वलीमा कर लेते हैं। वही जो खर्चा आपने उस पे करना है, एक इवेंट वो आप दूल्हा दुल्हन को दें, भाई जाओ एंजॉय करो उन पैसों का। देखो
दूल्हा दुल्हन वाली बात तो जान बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। रियलिस्टिकली अगर बात करें समन, तो आजकल के ज़माने में कहाँ किसी के पास फाइनेंस बिल्कुल है ऐसे कि ही। ऊपर से दे। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि शहंदी बहंदी टाइप चीज़ करके आपने रुखसती हो गई, बिल्कुल। अगले दिन आपने, क्योंकि वलीमे का कहा गया है और अच्छी बात है, आप सुन्नत की आपको करना चाहिए, वलीमा आपने किया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। आपने फिर एक तो पैसे भी बचा लिए, दूसरी बात दोनों फैमिलीज ने मिल के दोनों चीजें कर ली, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात है एक्सपेंस बच जाता है। एक्सपेंस बच जाता है, वेरी ट्रू। और अगर आप साहिब हैसियत हैं और आप अफोर्ड करते हैं, तो फिर जो समन ने बात की, फिर जो आपके पास, जो आपने सोचे हुए थे कि भी हम इतने लाख अपने बच्चों की शादी पे खर्च करेंगे, आधे उनको या दे उससे दें। कम आपने खर्च कर दिए शादी पे, बाकी आपने बच्चों को कुछ चीज दे दी। चलो गाड़ी नहीं गोल्ड लेके दे बना सकते, लिया यार, महंगी है। गाड़ी लेके दे दी। छोटा आपने गोल्ड दे दिया थोड़ा सा, हाँ। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपनी बड़ी प्यारी दोस्त को, जो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है और आज तो पूरी की पूरी एक्ट्रेस लग रही है, मेरी प्यारी सी दोस्त। कपड़े इतने उन्होंने अच्छे पहने हुए कि मेरा दिल था कि उनके कपड़े दिखा भी दें गाने के थ्रू। बिल्कुल तो सही है। बड़ी खूबसूरत वॉक करती हुई और गाना सुनाती हुई अब एंटर होंगी मरियम अली।
भाई इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत और टैलेंटेड यंग लेडीज़ जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कपड़े मॉडल किए ज़ैन शेख के। इनका नाम पहले आपके साथ शेयर करूंगी। सानिया, सारा, फातिमा, राबी और सुंबुल हमारे साथ हैं, वेलकम करेंगे एंड थैंक यू। आई नो कि फ़ैशन शो एक मुश्किल काम है, लाइव टेलीविज़न पे फ़ैशन शो करना बहुत मुश्किल। थैंक यू बच्चों, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि प्यारी प्यारी लड़कियां तो है, बट ये हैंडसम जेंटलमैन भी जो सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने हारून्स के आउटफिट्स पहने हुए हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। अली हैं, नवाफ है और बिलाल हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड वेलकम टू द शो। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वार्डरोब पहनी हुई है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स हैं ज़ैन शेख वेडिंग स्टूडियो के। ज़ैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। और जो बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी बच्चियों ने पहनी है, मैंने भी पहनी, सब ने ही पहनी है, वो है रिजवान मजीद की। पता नहीं इनके पास संदूक पड़े हुए हैं शायद जेवर के, जिनमें से एक संदूक में हम सब ने भी पहने हुए हैं, वहाँ पे भी ज्वेलरी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जुगन। रिजवान भाई, क्या सूट केसेस में बंद करके रखा हुआ है आपने सामान? नहीं, हमने अपना बक्से, वो स्टील के संदूक जो बचपन के होते थे। नए भी बनते रहते हैं, पूरा डिस्प्ले है, आउटलेट है हमारा, उस पे सारा लगता है पूरी दुकान में भी। अभी दुकान जाएंगे तो वहाँ पे भी पड़े होंगे। Obviously। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है सारा कुछ दुकान में भी पड़ा हुआ है। मुझे पता, मैं गई भी हूँ। तो थैंक यू सो मच रिजवान भाई। एक SMS पे आपका रिस्पॉन्स आता है, व्हाट्सएप तो बड़ी दूर की बात है। इट्स रियली ऑनर फॉर मी। थैंक यू रिजवान भाई। एंड देन वी हैव अब्दुल बासित विद अस अगेन टुडे। हारून्स के CEO भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बासित, मुझे एक बात बताएं, हर रोज़ आप आते हैं नए नए आउटफिट्स, नई नई लुक डिज़ाइन करके। मैं देखना चाहती हूँ कि ख़त्म कब होंगे हारून्स के कपड़े। जैसे रिजवान भाई ने बात की, इसी तरह एक अनलिमिटेड डिज़ाइंस, और ये तो एक डिज़ाइनर के लिए रिक्रिएशनल, वो करता रहता है चीज़ें और नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, आप आज कुल्लों की और खुसों की या शूज़ की भी कलेक्शन लेके आए हैं? जी बिल्कुल। कि अगर किसी ने खुसा पहनना है तब क्या लुक, और अगर खुसा टाइप लुक भी देनी है लेकिन अनकंफर्टेबल होता है खुसों में, तो वो भी आज आप लेके आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही। बारात का अगर डे हो और उसमें ये एसेसरीज ना हो तो वो आई थिंक इनकम्प्लीट होगा। एग्जैक्टली। और हम हमेशा खवातीन की एक्सेसरीज की बात करते हैं जिसमें ज्वेलरी आ जाती है, क्योंकि कपड़ों के साथ तो ज़ैन आपको पता ही है, अल्टीमेटली कपड़ों के साथ आपको मतलब वो जो होता है ना, वो पाउच जैसा बैग टाइप आ जाता है। खवातीन की बड़ा फोकस किया जाता है, बेचारे मर्दों की चीज़ें रह जाती हैं। नहीं, अब तो मर्द भी मतलब कि खवातीन के शान मुकाबले में आ गए हैं। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, एक बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, बहुत ही बाहिम्मत खातून, जिनकी स्टोरी भी हमने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी व्यूअर्स। आज हमने इनको बुलाया है स्पेशली मेकअप करने का, रिया का, और उसके साथ इनके मेकअप टेक्नीशियन है हना। तो मैं बात कर रही हूँ समीना जी की, मेरी सहेली की। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ग्लासेस भी कपड़ों से मैच कर। क्या बात है, क्या मतलब बात है। अगर एनके पहननी है और शादी अटेंड करनी है तो तब भी आप बड़ी कूल लुक बना के जा। दैट्स द पॉइंट ना। शादियां अब एक सर्टन डब्बे, एक बॉक्स में फिट होने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। आप अपना स्टाइल बिल्कुल अपने अंदाज में, अब आप बड़े आराम से शादी, बारात, मेहंदी अटेंड कर सकती हैं इस आउटफिट में। बिल्कुल। और जैसे इन लोगों ने हर चीज़ डिज़ाइन की हुई, तो नेचुरली फिर उसके साथ ग्लासेस भी, और अपने आप को फिर रखना एज अ ब्यूटिशियन। बट आई लव द फैक्ट दैट आपकी एक्सेसरीज भी पूरे होते हैं ना, कि अगर ब्यूटिशियन एंड एज मेकअप आर्टिस्ट अगर करना है तो बंदा कहता है मैं इजी होके आ जाऊँ। आपने अपनी भी लुक जो है अप्रोप्रिएट टू द इवेंट एंड अप्रोप्रिएट टू जो आपने काम करना है बनाई। जी बिल्कुल। अगर मेरी लुक अच्छी होगी तो फिर लोग ज़ाहिर अप्रिशिएट करेंगे और आएंगे भी ना। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझ, हमने कितनी दफ़ा ये डिस्कस किया कि हम सैलून्स जाते हैं और जो बंदा आपका काम कर रहा होता है उसकी अपनी थ्रेडिंग नहीं हुई भी होती, बाल खराब हुए हुए होते हैं, नेल पॉलिश चिप हुई भी होती है। अब मैंने देखा कि आपके साथ जो आपकी बच्ची टेक्नीशियन भी आई है, उसके हाथ नीट एंड क्लीन है, बाल नीट एंड क्लीन है, बाल बंद है। बड़ी एक वो जो कहते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है व्यूअर्स। बड़ी दफ़ा सॉरी मैं बात इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं इनकी बड़ी अच्छी बात बताऊँ, एक दफ़ा बहुत इसी तरह किसी मॉर्निंग शो के लिए मुझे थोड़ा अर्ली जाना था, तो इनकी बच्चियों को मैंने देखा, मैं बड़ी इंप्रेस हुई इनके स्टाफ से भी और ऑफ कोर्स समीना जी से, कि इनके सारी बच्चियाँ पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, अपना मेकअप, अपना हेयर डू, कि जी हमारा टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। करता है, यू सी, अप्रोप्रिएट टू द लुक। अब जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं बारात की, बिल्कुल
दोनों जो डिजाइनर्स हमारे बैठे हुए मेल एंड फीमेल दोनों, उन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली ड्रेस जोड़े में जान तो मेकअप आर्टिस्ट ने डालनी होती है ना, मतलब कि मॉडल को एक प्रेजेंट मेकअप आर्टिस्ट ने करना है। बिल्कुल। ज्वेलरी से भी जान डल जाती अच्छा है। वैसे मैं एक बात कहूँ, हम हमेशा एंड में ज्वेलरी देते हैं फिर दुपट्टा सेट हो जाता है। अगर आप कहें तो सैम पहले जरा कपड़े Sure, समीना जी, sure, जी, बिल्कुल हाँ, जरूरी। हाँ। अच्छा समीना जी, अगर आप भी आ जाएं साथ और आप भी सर आ जाएं जैन, तो हम ना एक दफा जो है अपनी ब्राइड की ज्वेलरी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हम अक्सर गलत कर जाते हैं। तो आप लोग प्लीज ज्वेलरी डिसाइड कर लें। व्यूअर्स, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ज्वेलरी साथ हम लेके जाते हैं हमेशा जब भी इवेंट होता है व्हाटएवर। तो जब मेकअप स्टार्ट होने वाला हो उसी वक्त जो आपके मेकअप आर्टिस्ट है उनको बता दें कि जी ये वाली ज्वेलरी पहननी है। बड़ी दफा होता है सारा मेकअप हो जाता है, बाद में वो कहती है जी गले में फलां चीज पहननी है, दुपट्टा सेट हुआ हुआ है, अब वो मसला पड़ जाता है। सो प्लीज पहले हैंड ओवर किया करें। हाँ, आज बारात डे है तो मैंने ये हमने ये डिसाइड। वैसे भी चोकर आजकल इन फैशन है तो हाँ जी, और आउटफिट भी रेड में। वैसे एक बात कहूँ, अगर कॉन्ट्रास्ट में हम ग्रीन पहना ले तो जैन भाई आप जरा एक सेकंड दिखाते हैं ना। अब ये देखें ना, ये दोनों ही है। मैं वैसे कह रही हूँ कि जैसे कि अब ये दोनों हैं, ये अब हर किसी के पास कोई एक ग्रीन सेट होता है, एक रेड सेट होता है। भारी है जो मुझे आपने कहा पत्थर की बन के खड़ी हो जाऊं। अच्छा सो ये हाँ, ऐसे सैम जी आप ही पकड़ेंगे। अब देखें ना, ये दोनों हैं। आप लोग क्या कहते हैं? वो डू यू से मरियम कौन सा वाला पहनाएं? मेरून वाला आपके लिए। अच्छा आप कौन सा कहते हैं सर? मेरून। अगर थोड़ी पहले बताएं दुल्हन की शेंदी है कि बारात है? शेंदी है तो ग्रीन वाला, और अगर बारात एग्जैक्टली तो फिर रेड वाला। लेकिन अगर आप थोड़ा चलो ट्रेडिशनल कर लेते हैं, simple। ट्रेडिशनल रॉयल में जाना चाहिए तो ग्रीन है। एमराल्ड का आजकल बहुत फैशन भी है तो बहुत अच्छा लगेगा ये एमराल्ड ग्रीन कलर। भाई सारों की आवाज निकली है, लेकिन रूबी की तो हम रूबी की तरफ ही चले जाते हैं, ठीक है ना। अब अगेन ज़मीना जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्ची की शक्ल के मुताबिक देखिएगा कि अगर उसको झूमर टीका दोनों सूट करेगा या सिर्फ टीका करेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि हम सारी चीजें पहना देते हैं। अब देखिए ना, बच्ची का माथा छोटा है, अगर हमने 50 चीजें इसको पहना दी बच्ची को तो बिल्कुल ही उसका मूड अप जाएगा। एंड शी इज माशाल्लाह ब्यूटीफुल यंग गर्ल, राइट? ठीक है, तो वो आप ज़मीन से देख लीजिएगा कि आपको कितना को इनके ऊपर कितनी ज्वेलरी अप्रोप्रिएट लग रही है। फाइन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये भी अक्सर ऐसे होता है कि आप अपने कपड़े बना के रेडी करके दुल्हन को पूरा प्रिपेयर कर देते हैं, जब बात आती है एंड लुक की तो डिजाइनर भी सख्ते में चले जाते हैं। ड्रेस अगर बहुत ज्यादा हैवी हो तो फिर ज्वेलरी इतनी हैवी अच्छी नहीं लगती। हाँ। अच्छा आउटफिट्स को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने मेल आउटफिट्स की भी लुक दिखानी है और सारा कुछ करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मैम बताएं कि आप लुक क्या बना रही हैं आज। सॉफ्ट लुक दे रही क्योंकि काफ़ी हैवी ड्रेस है और ज्वेलरी भी क्योंकि मरून है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग मैं कह रही सॉफ्ट ज़रा इफेक्ट आए और लिपस्टिक ज़रा हम ज़रा उसको फास्ट ठीक है, और बाल जो हैं हम इसी तरह बाल हम इसको टाई करेंगे ताकि इसकी आंखें खिंची हुई आए और सारा जो ज्वेलरी वो भी इनहेंस हो। इनहांस हो। हाँ जी, और जितना बच्चे को सूट करता है उतना वाला। अच्छा ये भी एक चीज़ है, सेट बना लिया, उसमें माथा पट्टी है तो झूमर भी है, तो हर चीज़ ही बच्ची को बना दी। प्लीज़ व्यूअर्स, आई एम बेगिंग यू, बच्चे का मुंह देखना है। अब ये बच्ची माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, पर इसका चौड़ा फॉरहेड नहीं है। आपने 36 चीजें अगर बच्ची के माथे पे लगा दी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये भी देखे जिस तरह कपड़ों को हम कहते हैं कि सूट करने चाहिए, उस तरह ज्वेलरी भी सूट करनी चाहिए। छोटी गर्दन है तो चोकर जैसे कि रिजवान भाई ये सूट जो करता है। डिजाइनर के पास आने का मकसद ही ये है कि आपको वो प्रॉपर गाइड करे अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, जो भी बच्ची या जो भी और दूल्हा तैयार हो सबकी कोलैबोरेशन होनी जरूरी है, जिसके लिए इमेज कंसल्टेंट बड़ा यूजफुल रहता है या फिर ऑब्वियसली इवेंट प्लानर बड़ा यूजफुल रहता है। बहुत हम ड्रेस के अकॉर्डिंग बच्चियों को गाइड करते हैं कि मतलब अगर आपका कि जो नेकलाइन की शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग हम मतलब उनको गाइड करते हैं कि ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखें ना, जैसे मेरी नेकलाइन हाई थी जी, मेरे जहन में भी नहीं आया कि मैं कुछ पहनूं। जी, रिजवान भाई ने कहा कुछ भी पहन लो, तुम्हारा घर वाली बात है, पहनो, मेरे जो पहनना है पहन लो। अच्छा मैं देख भी रही हूँ, मैं चुप, एक सेकंड में समझने का इधर आओ ये पहन लो, बात खत्म हो गई। और बात ये कि पूरी लुक चेंज हो गई, क्योंकि विदाउट दिस बहुत एक प्लेन आ रही थी सिंपल लुक, जबकि मुझे प्लेन लुक बड़ी पसंद है। बिल्कुल राइट, पर ये वेडिंग लुक है तो ये ज्यादा अच्छी लगती तो ये ज्यादा। सो इमेज कंसल्टेंट या किसी भी कंसल्टेंट को यूज करने का व्यूअर्स यही रीजन होता है। और इवेंट मैनेजर भी अगर अच्छा हो, वो आपको एक अच्छे इमेज कंसल्टेंट से कनेक्ट कर देता है, आपकी लुक पूरी वो बंदा डिफाइन कर लेता है, इवेंट सारा इवेंट वाला देख लेता है और वो फिर सबको कनेक्ट कर देता है एक दूसरे से। अब देखिए जैन, इजंट इट ईजियर कि अगर आप डिजाइनर हैं
कपड़े आपने बनाने जी, हैं, जी। आपको ज्वेलरी भी दिखा दी जाए, जी, बिल्कुल। आपको पता हो कि किस मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप करना है, ताकि मिल के आप एक लुक भी जी डिसाइड बिल्कुल, कर लें। आपस में सबकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि पहले होता था और ऐसे मेल डिजाइनर से भी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट हो। होना प्लीज चाहिए। के हाँ मुंडा बहुत बिल्कुल जरूरी कुछ है। और लग रहा हाँ, था, कुड़ी ये बिल्कुल कुछ mostly और लग हमारे रही पाकिस्तान में ये बहुत इशू है कि मतलब मैं तो ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि अब इतना अच्छा ब्राइड, मतलब लड़कियों को ज़्यादा शौक होता है कि वो अच्छा ड्रेसअप हो, अच्छा जोड़ा बनाए, मतलब अपने आप को अच्छा खूबसूरत आप प्रेजेंट फैसलाबाद में जी, आई बिलोंग टू बिलोंग टू फैसलाबाद, और वहाँ पे तो वैसे ही आपको पता है डिमांड बहुत ज्यादा है, जी, जी। क्योंकि माशाल्लाह फैसलाबाद में बहुत ज्यादा वेल्थी लोग रहते जी, हैं, जी। लोग रियलाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे और भी ज्यादा कॉन्शियस है लोग जी कि किस किस्म के कपड़े हाई फैशन एंड महंगे भी चाहिए होते हैं जी। उनको। बट ये वही आपकी वाली बात कि मतलब कि मेल डिज़ाइनर से कंसल्ट होना ज़रूरी है कि एट द स्पॉट ग्रूम की बिल्कुल ही और ड्रेसिंग लग रही होती है। जी आप बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये थर्ड जो हमारे मॉडल बैठे हैं, आप इनकी लुक में देखेंगे लाइट कलर की लुक है, जस्ट एक पॉकेट स्क्वायर और टर्बन में थोड़ा सा मैरून का टच ऐड हुआ है। और बात यह है कि हमारी जो बच्ची तैयार हो रही है एज ब्राइड, वो तीनों की लुक के साथ उसकी लुक जा रही है, बिल्कुल बिकॉज वो ऐसे ही। मैरून वाला टच आ गया है, एक वो एलिमेंट बड़ी अच्छी हो गई है। आइडियली ऑब्वियसली सेंटर में जो है वो गोल्ड एंड वो वाली लुक, अब ये दोनों अगर साथ वॉक करें तो बिल्कुल आइडियल लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, एसेसरीज से कम्बिनेशन और ये चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन जैसे चल और रही है। देखिए व्यूअर्स, आई एम सॉरी टू से, जो न्यूअर डिज़ाइनर्स होते हैं उनमें ये वाली सेंस नहीं होती। जैसे कि ये दोनों हमारे डिज़ाइनर्स ने हमें गाइड किया कि आपस में कोलैबोरेशन ये वो, यंगर डिज़ाइनर्स को ये होता है कि वो अपने साहे जौहर दिखा दें, लेकिन रिमेंबर जिसकी शादी है मेन फोकस वो दो लोग हैं, तो दोनों को लगना चाहिए द हीरो ऑफ द इवेंट, और वो तभी लगेंगे अगर सबकी कोलैबोरेशन साथ है। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, एक अच्छा डिज़ाइनर हो, अच्छा इमेज कंसल्टेंट हो, आपकी सारी चीज़ें सॉर्टेड होना, तो दूल्हा दुल्हन फिर अपने इवेंट को भी बड़ी एंजॉय करते हैं, और उसमें फिर मरियम हल्ला गुल्ला हो जाए म्यूजिक का, क्या ही बात। तो क्या ही मज़ा आता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वार्डरोब को डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट ज्वेलरी एज वेल, विल टॉक अबाउट द कुल्लाज एंड द शूज़ ऑल्सो, जो मर्दों के लिए हर बंदा नहीं पहनता खुद से। 90% लड़के इस बात पे स्यापा डालते हैं भाई नहीं पहनने, खुद से बब्बा हों दब जाते हैं, ये हो जाता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि आपने भी पहना हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन भी करेंगे मज़ीद और लुक्स भी शेयर करेंगे।
बात है मरियम, वेरी नाइस। एंड बॉयज यू लुक वेरी गुड माशाल्लाह। सर जी तुसी आ जाओ जरा एक दफ़ा वार्डरोब डिस्कस कर लेते हैं बॉयज़ की, क्योंकि मैंने सोचा अगर बॉयज़ अभी खड़े ही हैं तो उनके आउटफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस। अली आप सामने आ जाते हो। हाँ जी, सबसे पहले अली के आउटफिट को डिस्कस। अच्छा, ये हमारा सिग्नेचर आर्टिकल है और जैसे भी बात हो रही थी कोई भी भारी है, बहुत लाइट है। अच्छा ओके, क्योंकि दिखे वो पूरा भरा हुआ है काम से। कंप्लीट हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है फ्रंट जो है इसका, और बेसिकली इसमें हमने जो वॉइस का फ्रंट भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक पे भी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, सारी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, हाँ, भरा हुआ है काम। टर्बन के ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। बेसिकली इसमें थीम ये दबके का काम है ना? जी बिल्कुल, वाह। तिल्ला और दबका। और इसका ये होता है कि ब्लैक मेन हर किसी का फेवरेट होता है। नहीं उसमें आप बड़ा फेवरेट है, हमने उस दिन भी परसों उस भी दिन बात भी की है बात कि की थी, अजीब ही कोई चीज़ है, हर बंदा काले पहन लेता है, बट लेकिन आजकल इन ट्रेंड है ब्लैक ऑन ब्लैक थीम, जैसे ब्लैक बेस के साथ ब्लैक ऊपर एम्ब्रॉयडरी ये, और साथ मैरून जो टर्बन है ये ऑब्वियसली आई लाइक द आइडिया ऑफ द मरून टर्बन, क्योंकि अगर टर्बन भी ब्लैक हो जाए ना फिर बहुत टू मच हो जाता है। और वो कम्बिनेशन भी नहीं ना बनता ब्राइडल Combination ड्रेस नहीं के बनता। साथ भी, बिल्कुल। इसीलिए। और शूज़, और शूज़ जो है जैसे भी बात हो रही थी कि ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट के लाइक करते हैं आजकल ना, बिल्कुल खुस्सा स्टाइल जो होता है उससे हट के हमने सेम फैब्रिक का क्रिएट किया लेकिन शू स्टाइल बनाया है। Awesome. उसने खुस्सा नहीं हमने ऐड किया। ओके नवाब, थैंक यू। आइएगा। अच्छा, और ये गोल्डन कलर में हमने प्योर फैब्रिक में शेरवानी बनाई है, और इसका भी बेसिकली आइडिया ये होता है कि जो यूजुअली ब्राइडल ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी है वो भी गोल्डन कलर में होती है, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और स्पेशली हम कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना उसको देखते हुए ये कलर्स कंसिडर करते हैं। और थर्डली इसमें आप देखेंगे कि जो मेंस आउटफिट होते हैं उसमें फिटिंग्स बहुत मैटर करती है। अच्छा, आर यू कंफर्टेबल कपड़ों में? कंफर्टेबल, हाँ कपड़ों में कंफर्टेबल है, ठीक है। कंफर्टेबल भी है, और प्रॉपर एक फिटिंग में जो है ना वो लुक को इन्हांस करता है। तो हम हारून्स में ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो प्रॉपर टेलर फिट वो चीज़ हो, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और बटन्स के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ, वन ऑफ, और भी बहुत से आते हैं मौके, बट ये एक बहुत बड़ा मौका होता है एक लड़का लड़की के लिए, और दोनों अगर अनकंफर्टेबल हो ना तो सबसे बड़ी ज्यादती है। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि दूल्हा दुल्हन तंग हो रहे हैं कपड़ों में, और इवेंट चल रहा है और पूरा इवेंट कपड़े ही सीधे करने में निकल जाता है। या दूल्हा बेचारा दुल्हन को हेल्प कर रहा होता है, या दूल्हे का कुल्ला डिग रहा होता है, या उसके या वो शेरवानी खोल के बैठा हुआ है यार मैं तंग हो रहा हूँ। इतने लोगों से मिलना भी होता है तो वो कंफर्ट कंफर्टेबल लेवल होना तो बहुत फिर कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हमने ट्रेडिशनल कुछ हमने ऐड किया सेम मैचिंग फैब्रिक में साथ और सेम ये कुल्ला एम्ब्रॉयडरी का। डिफरेंट है फ्रॉम द, हाँ, ये बेसिकली स्टाइल उनसे डिफरेंट है जिनकी हाइट ऑलरेडी अच्छी होती है, और ये फेस कट पे मैटर कर रहा होता है। टर्बन स्टाइल ये हम पहना के तो जज करते हैं कि किस फेस कट पे कौन सा टर्बन। अच्छा, यानी कि हर बंदे को ट्राई करा, हर बंदे को डिफरेंट सूट करता है। एंड फाइनली बिलाल आ जाओ। और जैसे हमने आप देखेंगे एक ब्लैक थीम, एक गोल्डन थीम और एक ऑफ वाइट थीम है, ठीक है। ऑफ वाइट में यही है कलर जिसके साथ खेल सकते हो। कलर तो किसी में भी चले जाओ, जो कलर पहनना है पहन लो, लेकिन ये हाँ, ट्रेडिशनली ये बेहतर है। तीन ये कलर्स ऐसे होते हैं जो मेंस ग्रूम डे में यूज़ होते हैं। अच्छा, टर्बन और सेम आप देखेंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखें हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है व्यूअर्स। जैसे कि मैं एक बड़ी हाइपर पर्सनैलिटी हूँ, मैं खाना सफ़ेद कपड़ों के साथ नहीं खा सकती। जब मैं खाती हूँ तो मैं हमेशा अपने कपड़े गंदे कर लेती हूँ। एज अ रिज़ल्ट मैं वाइट को ऐसी जगहों पे अवॉइड करती हूँ जहाँ पे खाना पीना और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो शादी पे अगर मर्द ने वाइट या ऑफ वाइट पहनना है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी देखें। अगर तो क्लमजी पर्सनैलिटी है तो 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद ही कपड़े बर्बाद हो जाने और प्रॉब्लम पड़ जानी है। तो बेहतर है कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कलर भी सिलेक्ट करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे थोड़ा सा कम होता है, अक्सर ग्रूम नहीं भी खाना खाते हैं, शादी पे अपनी फ्री होके ही खाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे घर के दूल्हे तो सबसे पहले कहता है खाना खिलाओ, अभी बाकियों की नहीं रोटी खुलती तो वो सामने, बट वॉट एवर, आइदर वे ये देख लें कि अगर खाना पीना है तो फिर उस हिसाब से क्लमजी पर्सनैलिटी वाइट्स एंड क्रीम। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कम परसेंटेज होती है जिनको ऑफ वाइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बट आई लाइक दिस यू नो लाइक हल्का हल्का टच रेड का जो आ रहा है। सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा टच है, लेकिन वो पूरे आउटफिट में प्रोमिनेंट हो रहा है। हाँ। क्योंकि वो ब्राइट कलर है। और बाकी ये भी कंप्लीट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के अंदर तैयार किया है। अगेन फिटिंग वाइज परफेक्ट है, टेलर्ड फिट है। और खुस्सा, ये भी खुस्सा है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के डिफरेंट है। कंफर्टेबल है, सामने से पॉइंटेड नहीं है ना, तो वो पैर जो है वो कम। मर्दों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि पॉइंटेड खुस्सा अच्छा, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पहन सकते। उसमें हमने एक ये चीज़ आपने पैडिंग डाली हुई है ना अपने हाँ बालों में। बिल्कुल, वेलवेट की हमने अंदर Thank you, पैडिंग thank रखी you so होती much. है।
ऑसम। अच्छा, ये यहाँ पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये भी हमारे पास चीज़ें तो आप बॉयज़ को मुकम्मल कर लें, फिर मैं गर्ल्स की तरफ बढ़ना चाहूँगी अगले मरहले में, क्योंकि वो आपको पता लंबी कहानी है, उसमें ज्वेलरी भी डिस्कस होनी है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे स्टाइल्स। अच्छा, ये एसेसरीज़ होती हैं, मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किए, ये हम बहुत सारी ना अपने जो लेडीज़ डिज़ाइनर उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके कि ब्राइडल ड्रेस किस तरह का है और क्या चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी, ये फिर हम ये सारी एसेसरीज़ करते हैं। अगेन ट्रेडिशनल खुस्सा, सेकंड टाइप ऑफ खुस्सा, फिर शूज़ होते हैं, फिर टर्बन्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। शूज़ का फ़ायदा ये है कि व्यूअर्स आप किसी भी कलर का किसी भी हिसाब से बनवा लेते हैं, और अपने वेडिंग डे पे अगर आप अनकंफर्टेबल है पॉइंटेड खुस्सों के अंदर, तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे तो अगर अच्छी जगह से चीज़ लेंगे तो आप कभी डिस्कम्फर्ट में नहीं होंगे। जैसे मैं देख रही हूँ कि अंदर आप लोगों ने पैडिंग भी दी हुई है और उसके अंदर स्वेड भी लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा आप कंफर्टेबल जूता तो नहीं हो सकता। ऐसे ही सो सकते हैं आप इसके अंदर। हाँ, ऐसे। सो शूज़ के भी डिफरेंट स्टाइल्स है, ये भी डिफरेंट। अब बात ये कि व्यूअर्स रेडीमेड बड़े लोग जाके ले लेते हैं कपड़े, मतलब लड़की के ऊपर इतना तरद्दुद किया जाता है, लड़कों पे बहुत हाँ, नहीं, वो हम वन डे तो रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट आप अपने लिए कस्टम फिट लें और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ सेलेक्ट करें, और उसका ऑब्वियसली उसका अपना ही मज़ा है। और फिर देखिए लॉन्ग टर्म एटलीस्ट जो उसके नीचे की चीज़ें हैं वो आप फिर से पहन सकते हैं। शेरवानी अपनी किसी फैमिली या किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी है उस पर आप ये चीज़ें हम उसी तरह की रखते हैं जो एटलीस्ट यूज़ हो सकें, बिल्कुल वन टाइम यूज़ में, वन टाइम यूज़ की नहीं होती। तो ये शूज़ भी देखें एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, जहाँ पे लड़कियों ने बड़ा इन कर दिया। लड़के भी अब क्या करते हैं, स्नीकर्स पहन लेते हैं, लड़की भी पहन लेती है मेहंदी पे, और दोनों अपने इम्बेलिश करवा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, सो ऑसम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात ज़रूर, आपने रिसेंटली एक बड़े मज़े का कोई ज्वेलरी का पीस बनाया, मैंने उस पर भी बात एक्चुअली वो अगर आप उसको बुलाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। बुला लेती हूँ मैं ये हमारी। और बाय द वे हम ब्रेक के बाद बात भी सबकी ज्वेलरी और वार्डरोब की करेंगे। तो ये तो वैसे भी फुल ब्राइडल आउटफिट है। आ जाओ, आ जाओ। एक्चुअली मेरी भांजी की शादी थी, नेम अबरा, शी इज़ अ डॉक्टर था, तो उसने कहा मामू मुझे कुछ ऐसी चीज़ बना के दें जो ज़रा डिफरेंट लगे तमाम दुल्हन से। तो मैंने फिर उसे ये डबल उसको बना के दिए, डबल हेडबैंड एंड साथ में ये सहारों के साथ। तो ये अब हमारा बिकम अ सिग्नेचर आर्टिकल फॉर अस। तो ये आपने अपनी नीस की शादी के लिए उसको मैंने डिजाइन करके, हाँ जी, माशाल्लाह, नेम अबरा एंड उसके हस्बैंड का नाम है फरहाद। तो उन दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और उसके साथ साथ छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब राबी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो ज्वेलरी तो आपने बता दी, हम आपसे ज़ैन बात करेंगे ब्रेक के बाद और बच्चियों के सारे आउटफिट्स डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो आप हमारा सेट पे आपने लास्ट टाइम देखा कि गेंदे वाली हमने लुक दी हुई थी और थोड़ा सा हमने मेहंदी स्टाइल किया, आज एक डिफरेंट लुक है। और हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी थी व्यूअर्स कि यस शादी की फील आनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ओवरडू नहीं होना चाहिए कि शो ना लगे और किसी बारात का सेट लगे। तो किसी को इतनी लिमिटेशंस में काम करने के लिए कहना ज़्यादती होती है, लेकिन क्योंकि देखिए शादियों पे तो फ्री हैंड होता है। आपको बता दिया हमें ये वाली कलर्स चाहिए, ये वाली लुक चाहिए, उसके बाद जो है इवेंट डिज़ाइनर या इवेंट प्लानर, देखिए पहले होते थे इवेंट मैनेजर और बात ख़त्म हो जाती थी, अब प्रॉपर इवेंट प्लानर्स होते हैं, इवेंट जो डिज़ाइन करके आपको देते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर मसूद, सोहेब मसूद हैं, जो इवेंट डिज़ाइनर भी हैं और इवेंट प्लानर भी हैं, और ये हमारे सेट का डेकोर जो है उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली हुई है। और उसके साथ साथ सेट की भी कोई चीज़ नहीं हिलानी, ये भी तो मसला है ना कि चीज़ नहीं आपने कोई हिलानी, क्योंकि मंडे से हमने अपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग पे जाना है। कितना मुश्किल था। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ओह अस्सलाम वालेकुम, हमने मिल भी लिया, गप भी लगा ली, फिर शादी की भी तो मुबारक दिखा दे देती हूँ। आपकी ईद पे माशाल्लाह से अपनी भी शादी करा ली। हाँ जी, अपनी भी मुबारक। उन्होंने कहा 36 करोड़ लोगों की मैंने करा दी है तो अपनी भी करा लूँ, लोग कहेंगे जरूरी है जी। हम तो रह गए राहों में। अच्छा जी भैया बताओ, तो ये किसी को इतनी स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर अपने आप को ढालना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, सबसे पहले होता है अगले का बजट देखना, ठीक है, उस हिसाब से हम चलते हैं। हमारा था ही ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया, हम इस चीज़ को बड़ा ओन करते हैं। और इसमें हम जितना इसको मिनिमम रख के और ख़ूबसूरत कर सकते थे और बारात की थीम दे सकते थे, वो हमने कोशिश की है कि हम दे सकें। नो, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट सेट एटलीस्ट सेट लग रहा है। ये नहीं है कि हम किसी, होता ये कि बहुत से शोज़ हमने इस तरह के किए और जब पूरा का पूरा
इवेंट डिजाइनर अपना डिजाइन बना देता है ना, हमारे हिलने जुलने की जगह नहीं रहती सेट पे। आपने बड़ा एहतियात की कि स्टेयर्स भी हैं तो ऐसे से करें कि अगर किसी ने ऊपर नीचे जाना है तो वो तंग ना हो, जबकि नकली स्टेयर्स है आपस की बात है। अच्छा, उसके साथ आपने टचेस दे दिए, अब मेरे दोनों साइडों पे कोई भी चीज रख दो उसने डिगनी है, उसने बर्बाद होना ही होना। तो आपने बड़ा सेंसिबल किया, फर्स्ट डे पे यहाँ पे हमने फूल लगाए थे, आज हमने नहीं लगाए। बिल्कुल ऐसे कि भाई अगला बंदा अपनी मूवमेंट में ना फंसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे घरों में भी तो ये इशू आ जाता है ना, जगह बहुत छोटी है या बहुत जगह challenge इतनी होता है। बड़ी है कि आप उधर लगाएं क्या। बहुत चैलेंज होता है। अक्सर तो ऐसे होता है कि देखिए, हम सबसे पहली बात ये है कि हम जो सबसे पहला सवाल होता है वो यही होता है कि आपका आउटडोर है इंडोर है, ठीक है, फिर आपके घर में है या बाहर मार्की में है या फार्म हाउस में करना चाहते हैं। एक तो सबसे खाली पहली प्लॉटों चीज़ में ये भी कर देते हैं शादी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई खाली प्लॉट ले भी हैं आप शादी करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, आपको इजाज़त मिल गई, आपने कर लिया, लेकिन एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है एज अ गेस्ट कि प्लीज़ बाथरूम की अरेंजमेंट रखा करें। ये बहुत चैलेंज होता है। खाली प्लॉट में कर लेते हैं लोग शादियां, सारी अरेंजमेंट लगा देती है, बड़ा ही आला होता है, खाना शाना डेकोर सारा। अगर किसी बड़े या बुजुर्ग को वॉशरूम आ गया या बच्चे को आ गया तो एक अजाब पड़ जाता है, क्योंकि आसपास कोई जगह ही नहीं होती। उसके तो लिए फिर भी हल वहां है। पे सेटअप लगाना चाहिए इस चीज का। उसके लिए भी हाल है, अब तो पोर्टेबल वॉशरूम्स भी आ गए हैं। तो पोर्टेबल events के लिए मैं use ये होता है। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर फिर आपने खाली प्लॉट में करना है, आपको लग रहा है आपके पैसे बच रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, वहां पे खर्चा कभी कभी डबल भी हो जाता जी, है, ऐसे क्योंकि ही। कोई फैसिलिटी नहीं होती ना। बाथरूम भी आपने वहां पे क्रिएट करना है, दुल्हन के बैठने के लिए भी आपने अलग एक सेटअप वहां पे कोई बनाना है, कोई आपने वैनिटी शैनिटी अरेंज करनी है, तो लिटरली जितना शूट्स का खर्चा हो जाता है उतना करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आजकल लोग कर भी रहे हैं। लोग बेइंतहा पैसा लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि आप इतना पैसा एक दो इवेंट्स के लिए लगा देते हैं, बट वही चीज़ अगर आपको मिनिमम में हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर पेरेंट्स के लिए जो उनके बच्चे हैं, बेटी है वो शहज़ादी है, ठीक है, बेटा जो है वो शहज़ादा है, और वो यही चाहते हैं कि उनके इवेंट्स, उनकी खुशियाँ हम पूरे तरीके से उसको मनाया जाए। आई एग्री विद यू, लेकिन उसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि फिर टकरे भी आगे ऐसा बंदा ना जो इस चीज़ का हया करे, इस चीज़ का ख्याल करे। इवेंट मैनेजर्स या इवेंट डिजाइनर्स या इवेंट प्लानर्स को सबसे पहले ये होता है कि हम अपने पैसे का इस तरह बना लें। अगर उनका बजट 5 लाख है तो 5 लाख में से 4 हमारी जेब में चला जाए, लाख का आगे काम नजर आ जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना, तो चीज़ ये इसको हमने खुद खराब किया हुआ। हाँ, लेकिन आपकी जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि आप अपना सारा कुछ क्लियर रखते हैं। ये मेरी कॉस्ट है इन चीज़ों की, ये हमारी अपनी कंपनी का बजट है जो हम ले रहे हैं। और ये देखें ना, अब इन्होंने आउटडोर का ये एक इवेंट किया, आप देख रहे हैं वीडियो इनकी, ना खूबसूरत है। देखिए, आउटडोर का आपने इवेंट करना है, रियल फ्लावर्स के साथ करना है, सब कुछ आपने रियल रखना है, तो फिर एक्सपेंस भी उसी किस्म का होता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू इट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आई टॉक टू यू इन 2 more minutes, बट मैं जरा एक दफा वार्डरोब पे ऊपर बात कर लूं। आधा जहन वो बात हो रही है ना दुल्हन की, तो वो ये लड़की मेरी बेचारी है को आधे घंटे से खड़ी हुई है और उसने शदीद भारी जी बिल्कुल भारी जोड़ा पहना है, कुड़ी ना मेरी डिग जाए। अच्छा जी, कुड़ी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, तो आप बता दें बॉस इस आउटफिट के बारे में। अच्छा, मुझे आउटफिट इतना पसंद है, मैं उसके साथ ही चिमड़ गई हूँ ना। बड़ी दफ़ा ब्राइड का इतना अच्छा प्यारा आउटफिट होता है कि लोग साथ चिमड़ के तस्वीर खिंचवाते हैं कि लगे कि हमने पहना हुआ है। अच्छा जी, इसके बारे में जैसे कि आज बारात डे है हमारे सेट पे, तो बारात का जोड़ा इसको कैरी करवाया है और काफ़ी हैवी जोड़ा है। उसमें जो सारी एम्बेलिशमेंट्स हैं वो सारी शैम्पेन्स में है और ज्वेलरी स्टोन्स के साथ इसको एम्बेलिश किया गया है। और जो दुपट्टा है, मोस्टली जो आजकल जो लोग हैं वो सारा रेड में नहीं भी जाना चाह रहे होते, तो इसलिए तो थोड़ा सा कंट्रास्ट दिया है कि थोड़ा डिफरेंट लगे इसको। बिल्कुल, एंड आई लव द ज्वेलरी। रिजवान भाई आप आ जाएं अगर आपने रेस्ट कर लिया तो। अच्छा, रिजवान भाई ने पूरी ब्रेक मुझे डांटते रहे कि बार बार तुम्हारा ये एक पीस उल्टा हो जाता है, उसको सीधा करवाओ। अच्छा, वो सीधा कर ले, पूरी ब्रेक में मुझे उन्होंने पागल कि मैं इसीलिए ज्वेलरी नहीं पहनती। अच्छा, ये आपने वो जो सेट जिसकी हमने अभी ब्रेक से पहले बात की थी अपनी नीस के लिए बनाया था। इसमें डबल हेडबैंड है और ये झुमकों के साथ जो है ना एक ट्रेडिशनल किस्म के सहारे हैं, वेरी प्रिटी। हाँ, जो कि ये आप नहीं वेरी प्रिटी, लेकिन हमारी दुल्हन से ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, बच्ची हमारा तो काम यही है कि दुल्हन को मजीद अच्छा, खूबसूरत जान बनाना। ऐसे टर्न करती है मेरी गुड़िया प्यारी। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा प्यारा है, ये मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। देखिए बेल्स इतनी खूबसूरत। सो दिस इज अ एब्सोल्युटली गॉर्जियस आउटफिट एंड एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस ज्वेलरी। नेक्स्ट बच्चा कौन आ जाएगा? आ जा मेरी गुड़िया, वेरी नाइस।
आई लव द ज्वेलरी बाय द वे, यू नो आई लव ज्वेलरी जो कॉन्ट्रास्ट में हो। आपको पता है ना, आपने जब ब्राइडल का भी हम डिसाइड कर रहे थे जहन, तो मैंने कहा था ग्रीन पहना जी देते हैं। कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा एमराल्ड इज मेरा भी मशवरा ग्रीन अ का ही था। ब्यूटीफुल स्टोन Of आल्सो ना, course, इट्स सच अ और ये ब्यूटीफुल देखिए ना, ये स्टोन। जरा गोल्डन और ड्रेस है तो उसको ये बड़ा हनी कॉम्प्लीमेंट कर रही गोल्ड कलर है है ड्रेस ये का। पोलके का कुंदन, ये कुंदन, ये कुंदन Yes, लुक है। ये अच्छा, कुंदन। आउटफिट डिफाइन आउटफिट ये ड्रेस का हनी गोल्ड कलर है, इसको गोटी के साथ एम्बेलिश किया गया है। मतलब इसमें गोटी का काम जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि सब लोग अगर कोरे दबके वगैरह में नहीं भी जाना चाह रहे तो ये इसके गोटी की वर्क इस पे किया गया, तो ये बहुत इसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा और कंट्रास्ट ज्वेलरी साथ की गई है। आई लव इट। इसी के साथ आप कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई और कलर का दुपट्टा पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, पहन और वो सकते हैं। दुपट्टा अगर आप कोऑर्डिनेट कर देते हैं लड़के के कुल्ले के साथ तो वो एक बड़ी अमेजिंग कॉम्बिनेशन बड़ा बन अच्छा जाती है। कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऑसम, यू लुक ब्यूटीफुल माय प्रिंसेस। आ जाओ। अच्छा, अब इसके इयररिंग्स बहुत बड़े हैं, तो क्या हम इसी सेट के इयररिंग्स छोटे कर सकते Yes, हैं? बिल्कुल जिस तरह कर होता है सकते ना, हैं। कुछ बच्चों से नहीं कैरी किया जी, जाता, तो वो ये तो बालेनुमा बने हुए हैं, लेकिन अगर मतलब जो फेस है ये तो मतलब मॉडल है और परफेक्ट इनकी फेस कट्स वगैरह हैं, तो इनको हर चीज़ ज़रा अच्छी लगती है। लेकिन वैसे पर्सनल कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसके लिए हम जो है ना उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी में, क्योंकि ये हमारी अपनी सारी हैंडमेड है। अच्छा, ये बहुत मॉडर्न सेट है। यस, इट्स अ वेरी मॉडर्न सेट। एक्चुअली द कलर इज क्वाइट डिफरेंट फॉर ब्राइड। ये तो वलीमा में कलर आ जाता है, तो उसको हमने रूबीज के साथ थोड़ा सा एनहांस किया। एक्सक्यूज मी, मेरा एग्जैक्ट ये कलर कॉम्बिनेशन थी मेरी बारात पे। निकाह तुसी में है भी मेरी आजकल मतलब चल हद हो गई आपकी। मैंने अपनी बारात पे यही पहना कुछ था। लोग जो आजकल निकाह को बहुत मतलब Different के लिए ना, को इतना different डार्क के लिए। कलर नहीं सूट करता भैया। अब जैसे कि मैंने इतना ब्राइट पहना हुआ है, सही। इतने ब्राइट कलर्स जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे इतना नहीं सूट करता जितना शादी मुझे में ये जो करता मेन है। एलिमेंट होता है वो निकाह होता है। Yes. जो हाँ, निकाह के लिए तो बहुत निकाह के लिए ये बेस्ट कलर परफेक्ट के लिए तो व्हाइट perfect से है। निकले Yes, बाहर जी, प्लीज, हाँ, थोड़ा सा निकाह में कलर से एक्सपेरिमेंट करें। सो ये इसी Soft कलर pink में, look। या अगर आप व्हाइट्स में भी यही एग्जैक्ट चीज बना लेते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो सॉफ्ट पिंक इस जोड़े का कलर ट्रेडिशनल है ये, और दो सिल्वर टांग इसके ऊपर वाला एम्बेलिशमेंट्स है, और इसके साथ इसके मिरर वर्क और इसमें किरण और इस तरह के ज्वेलरी स्टोन्स वगैरह का काम जो मिला लगा दिया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लवली, आ जाओ बेटी, आ जाओ। जब दुल्हन को ये इस तरह पकड़ के आना पड़ता है ना, तो मुझे अपना दिन याद आता है जब मैं मतलब मेरा इतना हैवी नहीं था, लेकिन वही वाली बात होती है ना, इसको कैरी करना बड़ा बहुत मुश्किल है। मुश्किल ज़हन है। कुछ टिप्स हवा के वजन वाले कोई मोती शोती लगाने पाकिस्तान शुरू। में लोग कहते हैं बस भर दे, आगे पीछे से भर दे, फिस हमें गई हो हैवी ना? जोड़े चाहिए। फिस गई हो ना वजन के नीचे। अच्छा, ये ज्वेलरी अगेन यू गॉन विद वेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, गॉन विद वेरी ये ट्रेडिशनल जो एक डायमंड की लुक होती थी, आपने वो हाँ जी, वाला वो जो ग्रे पोल की लुक में, ग्रे पोल की लुक में, ये देखिए। क्योंकि इस पे काम भी जो ड्रेस पे है थोड़ा सा सिल्वरिश और ग्रेइश सा है, तो उसको हमने उसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया। लेट्स टॉक अबाउट द वार्डरोब। जैसे कि आजकल बारात पे सब लोग रेड में नहीं भी जाना चाह रहे, अगर कोई ब्राइड बारात पे रेड पे नहीं जाना चाह रही तो वो इस कलर में जा सकती है, लाइट सॉफ्ट गोल्ड इसको बोल सकते हैं। मतलब अगर गोल्डन और रेड में नहीं जाना चाह रहे तो प्रॉपर सिल्वर लुक में भी आप बारात पे ये लुक ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़, ये बड़ा एक प्यारा एलिमेंट होता है ज्वेलरी का, जो मतलब इस तरह के आपके पास ये एक्चुअली इसलिए ज़्यादा चल रहा है, लोग निकाह पे जो सिग्नेचर करती हैं बच्चियाँ, तो वो चाहती हैं कोई ऐसा ऑर्नामेंट पहना हो जो बड़ा ट्रेडिशनल सा हो और नज़र आए, क्योंकि उस वक्त वो सारा फ्रेम और फोकस हाथ पे होता है। बिल्कुल। वेरी नाइस चैनल, थैंक यू। एंड फाइनली यू सी, आई लव दीज कलर्स फॉर अ ब्राइडल। I don't know why you don't like them, but I love these No, I colors like for a them. bridal. नहीं, as in for the brat. Yes. एक बात बताऊं, इर्द गिर्द हर चीज लाल 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 होती है। बस वो हमारी उसमें एक अगर traditional कलर्स है, में बड़ा traditional सॉफ्ट है। इमेज आता है ब्राइड का ना। I like बहुत मजे lighter का, मतलब colours. सॉफ्ट इमेज, पीची सा कलर है, मतलब और बारात के लिए बहुत डिफरेंट सी लुक है ये ना। आई लव द ज्वेलरी, वेरी ट्रेडिशनल, वेरी खूबसूरत। जी, ये कुंदन महारानी स्टाइल हार है, और ये बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशनल मुगलिया टाइप की जो ज्वेलरी है, ये वो मतलब उससे इंस्पायर इसका कट लाइन मैंने डिफाइन करना था कि मोस्टली जो लहंगाज वगैरह जो मोस्टली जो गर्ल्स है वो लहंगाज नहीं भी जो कैरी करना चाहते तो उसको ओपन गाउन में दिया गया कि अगर आप ओपन गाउन कैरी करना चाहें तो ये भी ब्राइडल लुक और इन सारे आउटफिट्स के टॉप्स की आप ब्लाउज बना लें, साड़ी पहना लें साथ प्लेन, तो दो दो आउटफिट निकल आते हैं। इसी शर्ट के साथ अगर आपने बिल्कुल प्लेन पैंट पहन ली और एक सिंपल टिश्यू का दुपट्टा ले लिया, तो ये एक आउटफिट बनती है। और दुपट्टे ट्राउजर के साथ आपने चोली बनवा ली। तो द पॉइंट इज, इन्हीं के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हो जाती हैं, बट दे एब्सोल्युटली लुक गॉर्जियस। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक Thank यू you सो जी, मच। thank और you. ये ज्वेलरी भी इनकी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, आ जाए, आ जाए। अच्छा, एक बात रिजवान भाई जो मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, जो हम उसने डिस्कस भी कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, कि रिजवान भाई पोल्की और कुंदन असल लेने का वैसे कोई तुक नहीं है,
मैं आपको बताती हूँ क्यों व्यूअर्स, क्योंकि कुंदन एंड पोल्की की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है और उसमें जो सोना भी इस्तेमाल होता है वो आप 21 कैरेट से कम यूज करते हो, 18 कैरेट या 14 कैरेट। कैरेट। वो टांका वगैरह काफी लगता है तो वो उसके कैरेट कम हो जाता है। अगर आप 21 का बनाते हैं तो एट द एंड वो 18 में आ जाएगा। 18 में आ जाए। तो बात ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को ज्वेलरी बना के देनी है एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो असल सोने की बनाएं तो सेंस बनती है, और अगर नहीं अफोर्ड करते हैं तो कुंदन एंड पोल्की जो वैसे ही हाफ आर्टिफिशियल में आ जाती है बात, तो बेहतर है कि आप उसको आर्टिफिशियल में बना के 4 सेट बना लें। मैं तो ऑडियंस को, जो अपने रिव्यूअर्स को यही मशवरा दूंगा, क्योंकि कुंदन पोल्की की रीसेल नहीं है, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता हाँ, ये। जो भी आपका बजट है ना वो खालिस गोल्ड लेके दे दें उसे, और वो बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। एक बात हो गई। और ज्वेलरी अगर वाली ज्वेलरी बनाए। करनी है तो ज्वेलरी वो वाली बनाए जो अगर अल्लाह ना करे बुंदा गिर जाए या टूट जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी जान ना जाए कि हाँ इतना महंगे। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने माला पहनी हुई है, कौन कह सकता है कि ये असल नहीं है? क्योंकि इसमें रियल स्टोन लगे हुए हैं, हर चीज वो तो वही नहीं कि यूज किसी हो ने रही चेक है। नहीं करना। सो माय पॉइंट इज गो फॉर आर्टिफिशियल, हैव मोर ऑप्शंस, एंड जो आपने एज एन एसेट या कोई आगे एज एन इन्वेस्टमेंट जिस अपने तरह पहले बच्चों को होता देना, था तो कि बच्चों सोना को देना गोल्ड देना, ना, इन्ना तोला सोना के कभी इन्ना तोला कल को सोना। काम आएगा। क्योंकि देखिए 18 कैरेट की बनी हुई पोल्की या कुंदन की ज्वेलरी की रीसेल कोई नहीं है, तो कल को अल्लाह ना करे बच्ची किसी प्रॉब्लम में आ जाती है, उसको सेल करनी भी पड़ती है, उसे मिल, तो प्लीज माँ बाप को ये मैं मशवरा देना चाहूंगी, बच्चियां जबरदस्ती लड़ झगड़ के कुंदन के पोल्की के सेट बनवा लेते कि मेरा ये मेन सेट है, याद रखिएगा उसकी रीसेल नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है। अब वो बहुत महंगे बन रहे हैं, 20-20, 25-25 और लाख का भैया वही bridal तो set बात बन है रहा ना, बन भी महंगे रहे हैं और फिर उसकी कोई वर्थ भी नहीं है, तो फायदा क्या? बेहतर है कि उसके लिए आप ना प्योर गोल्ड लें। बिल्कुल डन। तो आप भी अब रहते हैं, जरा मैं इनसे एक बात करना चाहूंगी। अच्छा, बारात की जब बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एन इवेंट? बारात में देखिए जी, सबसे पहली मेजर चीज़ जो होती है ना, निकाह होता है। ठीक है, निकाह के ऊपर भी आजकल इतना ट्रेंड हो गया हुआ है कि एक पार्टीशन, एक चादर लगती है। ठीक है, उसके अंदर जो है ना अक्सर लोग कहते हैं कि जी उसके अंदर मोती का फूल जो है ना उसका हम यूज़ करें, बट वही बात है, रियल फ्लावर्स में हम जाते हैं तो दैट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, कई लोग करवा लेते हैं, कई नहीं करवाते, बट डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द पार्टी। बिल्कुल। तो अब वो हो गया, या एक्लारिक की हो गई चादर, उसमें हम चले जाते हैं। उसके अलावा जो है ना, जो स्टेज की बैकड्रॉप है वो डिपेंड करती है। अगर हम पूछ लेते हैं वैसे क्लाइंट से कि दुल्हन का जो ड्रेस है वो किस कलर का है, दूल्हे का किस कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम उनको खुद से हम सजेस्ट कर सकेंगे हम बैकड्रॉप किस कलर में जा सकते हैं। जो रेड कलर है वो बहुत एक यूनिक, मतलब वो चल रहा है शुरू से, ट्रेडिशनल एक हमारा बारात का कलर है रेड। ठीक है, अब ज़्यादातर ये होता है जिस तरह अभी इन सब ने बात की कि लाइटर को कलर्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं, पेल कलर्स के अंदर जा रहे हैं, पास्टल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए या तो फिर हम ये देखते हैं कि पीछे बैकड्रॉप को थोड़ा डार्क कर दें, रेड ग्रीन के अंदर मिक्स कर देते हैं, और अगर नहीं, अगर वो रेड जोड़े में है तो हम पीछे को बैकड्रॉप को हम लाइटर टोन्स में ले आते हैं। ओके, ये हमारी सजेशन होती है, ताकि पिक्चर्स के अंदर दुल्हन का ड्रेस भी नुमाया हो और पीछे स्टेज की भी अपनी एक लुक निकल आए। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स देखिए, अब ये दो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इमेज कंसल्टेंट एंड इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजर या इवेंट डिज़ाइनर, जो भी आपने बुलाना है, इन अगर आप दो प्रॉपर लोग हायर कर लेते हैं ना, आपका डेकोर भी हो जाता है, आपकी लुक भी बन जाती है। और जो माएँ और बहनें और कजन्स खजल हो रही होती हैं साथ साथ जा जाके, आपने इमेज कंसल्टेंट को बैठाया, माँ ने कहा बीबी मेरा ए बजट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ज्वेलरी भी लेनी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कपड़े भी लेने ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चित्र भी लेने ने, सारा कुछ पूरा कर दे। नहीं, सिंपल सी बात है ना। अब आपको पता है आपने इसके अंदर दुल्हन को रेडी करना है और दूल्हे को, दोनों को। फॉर एग्जांपल अगर बारात है तो उसमें लड़के का आउटफिट भी आप लोगों ने रेडी करके देना है, तो वो फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपको बजट दे दिया कि भाई ये मेरा बजट है, ये मेरे 3 इवेंट्स हैं, अब आपने बेटा जिसमें जो जिस तरह खर्च करना है करें और कर लें। उसके बाद आपकी जान छूट जाती है व्यूअर्स। और बाय द वे, बड़ी दफ़ा हमें लगता है कि इन लोगों को इक्वेशन से निकाल दो, डायरेक्ट करो तो सस्ते में हो जाएगा। होता ये है कि बड़ी दफ़ा आपकी दोस्ती होती है इमेज कंसल्टेंट्स की, इवेंट डिज़ाइनर्स की, डिज़ाइनर्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, राइट? बिल्कुल ऐसे सो ही। वो आपको डिस्काउंट में भी चीज़ें करवा देते हैं। बिल्कुल। सिंगर्स, मरियम कितनी दफ़ा होता है कि आपसे किसी ने राब्ता किया कि जी इवेंट हमने कराना है, फिर आपसे किसी जानने वाले ने बात की तो आपने बजट कम कर दिया। जी जी ऐसे ही। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर किसी प्रोफेशनल रूट के थ्रू आप जाएंगे व्यूअर्स, तो आप हमेशा सौखे रहेंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जहाँ पे डिज़ाइनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगर्स एंड हल्ला गुल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है,
दूल्हा दुल्हन इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पे वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जो कनेक्ट करते हैं। और क्यों इतना ट्रेंड हो गया व्यूअर्स, अब तो गली मोहल्लों में भी उस मोहल्ले का एक इवेंट प्लानर है और उस खातून से या उस बंदे से जाके लोग राब्ता करते हैं कि आप करें, क्यों? जान छूट जाती है ना व्यूअर्स, जिसका जो काम है उन्हें करन दो। मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, होता ये है कि जिसका अपना घर का इवेंट है ना वो ही उस इवेंट को एंजॉय नहीं कर पाता, सिर्फ इस वजह से कि उसने खाने वाले के पीछे भी भागना है, उसने केटरिंग वाले के पीछे भी भागना है, उसने डेकोर वाले के पीछे भी भागना है। भाई आजकल के जमाने में जहां आप लोग ये काम कर रहे हैं, मैं क्यों खराब हूँ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। देखिए मेरे आगे बच्चे हैं, मैं अब मतलब अपने मामलात सारे बखेड़े अभी मुके हैं, अब बच्चों की बारी भी बंदे ने अगर एक टांग पे खड़े हो ना, देखें इट्स अ प्लेजर एंड अ जॉय अपने बच्चों के लिए चीजें करना, लेकिन 90% माओं की और बापों की अपनी उस बेटी या बेटे से फड्डे चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, पूरी शादी का मजा खराब हो जाता है क्योंकि वो लड़ रहे होते हैं फाइनेंसिस पे, इन चीज़ों पे। आपने एक बंदा पकड़ा, उसे कहा जी ये बजट है, ए मेरी कुड़ी है या ए मेरा मुंडा है, हूँ तुसी साहब ये डिजाइन, ये इवेंट है, ये जगह है जहाँ पे हो रहा है, भाई आया तेरे पैसे एडवांस, चल साम, राइट के रॉन्ग, बिल्कुल सो मच इजियर। एंड पॉइंट इज अपने आप को क्यों तंग करे, आए मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह। अच्छा लुक क्या आपने इनकी की है, मेकअप का सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगी, फिर फाइनल लुक पे जाएंगे। एक्चुअली मैंने कोशिश की है कि इनको सॉफ्ट लुक दूं, क्योंकि अच्छा, आई लव द फैक्ट दैट कैट आईज हैं। हाँ जी, और इसके और ये आपकी बड़ी एक यूनिक सिग्नेचर लुक है। ये बड़ी मैंने सॉफ्ट इसको इफेक्ट दी है, और क्योंकि मैंने सारा इसके लिप्स के ऊपर इन्हेंस कर दिया, इसके जोड़े का कलर जो है उसको मैंने प्रेजेंट किया है कि साथ, क्योंकि मरून ज्वेलरी साथ जोड़ा हैवी, तो फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी आइज करूँगी तो उसका चेहरा दब मैंने जाएगा। देखा था आपने पहले लिप्स लाइट करने की कोशिश की, फिर आपने देखा कि वो नहीं सही जा रहा था, तो फिर आप डार्कर शेड पे चली गई। जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एंड द पॉइंट इज द फैक्ट दैट स्मृति आपने आईज को म्यूटेड रखा है, बिल्कुल। आंख भी इतनी बड़ी, लिप्स भी इतने बड़े, बंदा पागल लगता है। माशाल्लाह मेरी बेटी वैसी इतनी प्यारी है। हाँ जी, और You look देखिए gorgeous, लैश भी माशाल्लाह। मैंने थोड़ी इसको ज़रा एंड आई लाइक दैट आपने बाल भी बनाए हैं। होता ये है कि वो जब ऑन एयर कर रहे होते हैं तो फिर बालों पे बॉदर नहीं करते जी बिल्कुल। अब ये देखें ना, इसको हाइट भी मिल गई, अब इसको दुपट्टा भी अच्छा लगेगा, चेहरा भी नज़र आएगा, ज्वेलरी भी नज़र आएगी, और ये खुद भी कंफर्टेबल रहेगी। डन। समीना जी कुछ आप भी काम करना सीखें। चलें जी ब्रेक लें, कहना हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जुगन के साथ। और व्यूअर्स यूं ही देखते ही देखते हमारी दुल्हन भी तैयार हो गई। वैसे देखते ही देखते तो नहीं, मेहनत तो आपने की है। तो ज़रा बताइए अब इनकी लुक के बारे में, हमें फाइनल लुक के बारे में क्या बताएंगी? जी बस हमने फाइनल लुक ड्रेस देख के, ज्वेलरी देख के हमने इसकी लुक की है, और ये ट्रेडिशनल लुक मैंने देखने की कोशिश की है अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपने ड्रेस। बहुत अच्छी तरह से दोनों ज्वेलरी के पीसेस को जी handle बिल्कुल। किया। पहले मैंने कोशिश की थी कि सिर्फ हम इसको टिक्के को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके माथे के ऊपर जगह थी, तो फिर हमने झूमर को भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यूअर्स कि आपके मेकअप आर्टिस्ट को पता हो इन चीज़ों का भी। ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे आप सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दुपट्टा सेटिंग, दुपट्टे सेटिंग के साथ ज्वेलरी, बड़ी दफ़ा दुपट्टा सेट किया जाता है तो ज्वेलरी छुप जाती है। अच्छा, ज्वेलरी नहीं छुप रही तो दुपट्टा बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है। जी, हमने दुपट्टा भी पीछे दिया है, देखिए पीछे आप। दिया है, और एट द सेम टाइम आपने इधर हल्का सा दिया है मैंने कि ये दिया ना कि हो ये कि भी- मिस ना हो। बिल्कुल। और मेरा बच्चा एक सेकंड घूमोगे गुड़िया, और टर्न करो तो पीछे से भी ना उतनी ही नीट एंड हाँ क्लीन जी, लुक है। ताकि कोई अजीब सी पिन्ने लगी हुई यहाँ पे, और नहीं वो बड़ा ऑड लगता है समीना जी, वो बड़ा ऑड अब ये लगता है कि comfortable डिजाइनर ने feel कर जान रही है। मार दी सूट के ऊपर, जी। और वो फिर Back look गुलप clean पीछे से है। गुलप्पा बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, कपड़ों की बात करते हैं। बड़ा हैवी आउटफिट है। जी, ये रूबी कलर है, डार्क जिसे रेड भी बोल सकते हैं। और बारात का ये मतलब मेन जोड़ा है, और एम्बेलिशमेंट्स इसमें मैंने पाम ट्रीज का थोड़ा सा वो इसमें दिया है। वो तुसी अरबी हो गए effect। हो। आजकल बच्चियाँ थोड़ी न्यू चीज़ें वो मांगती है कि मतलब हर वो पुरानी है, वो फ्लावर्स वगैरह से निकल के वो मतलब वो ये चीज़। हाँ, ये बड़ा मजे का है। जी, कि इसमें पिछले पाम दिनों ट्रीज दुबई का में फ्लड आया हुआ था तो एनो फिर गीला भी करो। अच्छा, एंड देन इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आप बताइए कि जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी पूरा ब्राइडल सेट है ये, जी प्रॉपर पूरा जब आपके पास कड़े हों तो क्या डाल। चूँकि ये बारात है तो हमने ट्रेडिशनल इसको झुमकों के साथ बनाया है। चूँकि झुमके थोड़े से बड़े साइज़ में प्रोमिनेंट है
तो हमने इसको जो नेक लाइन है वो उसको चोकर पट्टी में कर दिया, थोड़ा सा लाइट कर दिया, साथ एंड में शी हैड अ हार कर लॉन्गर दिया। नेक सो इट वर्कड आउट वेल। अब अगर नेक लॉन्ग ना होती तो ये भी हाँ, बड़ा फनी लगना था और ये भी ठीक नहीं लगना था। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फेस स्ट्रक्चर के इतने हिसाब बड़े से भी नहीं होने चाहिए कि वो आपके शोल्डर पे टच कर रहे हो। अगर नेक लाइन, जिस बच्ची की नेक लाइन नहीं है उसे चोकर नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ज्वेलरी भी फिर उसी हिसाब से बनाए। लोग चोकर बना लेते हैं सोच के कि खर्चा कम होगा, लेकिन बात यह है कि अगर बंदे पे अच्छी नहीं लगेगी, पहन नहीं सकेंगे तो फायदा क्या। स्पेशली वो जो दोस्त गर्ल जो लिटिल बिट चबी हैं और थोड़े से डबल चिन है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। उससे ज़रा ज़्यादा फिर प्रोमिनेंट हो जाता है। बट इफ इट डजंट बॉदर यू दैट डजंट मैटर उनको आल्सो। कोई भी ज्वेलरी और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो डिंगलिंग में पहनने चाहिए, लंबे से लंबे, हों। ताकि फेस भी लंबा लगे। एब्सोल्युटली लवली, थैंक यू गाइस सो मच। अब हम अपने अपने कॉर्नर्स में आ जाते हैं। मेरा बच्चा आप यहाँ पे आ जाओ, फाइनल वॉक आपको दिखाएंगे। दोनों डिजाइनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरियम आप आ जाएं, आपसे गाना सुन के हम ऑफ कोर्स शो क्लोज करेंगे। कैसे हो सकता है कि हमारी हीरोइन पूरी की पूरी लग रही है मेरी सहेली आज। कान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमन हर रोज़ आप इतना एफर्ट करते हो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। और आप भी हर रोज़ इतना एफर्ट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। आपकी भी हम जान नहीं छोड़ रहे, हमारा दिल नहीं है कि हम आपकी जान छोड़े, बट सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ज़मीना जी थैंक यू सो मच। यू तो आर फैमिली एनीवे, बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे मॉडल्स का स्पेशली शुक्रिया, इनके लिए मैं तालियां बजाऊंगी। 2 घंटे फैशन शो में नॉर्मली आप पहन पून के 15-20 मिनट में फ्री हो जाते हैं, 2-2 घंटे इस तरह पहन के हमारे से पहले आके तैयार होना। थैंक यू सो मच बच्चों, आई लव यू गाइज। और सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों ने ही कही है, जो कहने वाली बात, एक समीना जी दी ते एक इन बच्चों की मेहनत है। बहुत हैवी जोड़ा हमने तो चिल की है बेसिकली, आपने पर जोड़ा बड़ी मेहनत की है। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन के शो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस माय फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और आज के शो को क्लोज करते हैं फाइनल वॉक के साथ। 2 डिजाइनर्स, ज्वेलरी डिजाइनर, आप सबकी मिल के कोलैबोरेशन, आइए देखते हैं।